बहुत दूर जंगल में एक मेला लगा हुआ था। सारे पक्षी खुशी खुशी मेले में आए हुए थे। कुछ गरीब पक्षियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे ताकि उनकी कमाई हो सके। बड़े पक्षी अपना कुछ न कुछ बिजनेस कर रहे थे और छोटे बच्चे झूले और तरह तरह की गाड़ियों में बैठ के मजे ले रहे थे। तरह से जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे। छोटे बच्चे भी और बड़े पक्षी भी, सारे लोग बहुत बहुत खुश थे। उस जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया भी रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अमीर पक्षियों के अनाज पीस कर कुछ पैसे कमा लिया करती थी। मैं कब तक इस तरह से चक्की पीस कर काम करती रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई और दूसरा काम करना चाहिए। मुझे इस घर का किराया भी देना होता है और मेरी बेटी की पढ़ाई भी करनी होती है। मम्मा मम्मा मुझे मेले में जाना है। मम्मा, मेरे सारे दोस्त मेले में जा चुके हैं। सबने झूले में बैठा और गाड़ी में भी बैठा। प्रिया बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी मेहनत से चक्की चलाती हूँ। जो पैसे मिलते हैं उससे घर का किराया देती हूँ और तुम्हारी पढ़ाई के लिए रखती हूँ। हम कुछ दिनों बाद चले जाएंगे जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया बाहर जाके जंगल में रोने लगती है। तभी उसके पास चील आता है और उससे पूछता है, अरे ओ चील बहन, क्यों रो रही हो? कौन सा मसला है, मुझे बताओ। चील भाई, क्या बताओ, बहुत सारी परेशानियां हैं। मेरी बेटी मेले में जाने की जिद कर रही है और मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। टुनटुनी, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तुम ऐसा करो कि अपना कोई पानी पूरी का स्टॉल लगा लो। बहुत से पक्षियों ने अपने अपना स्टॉल लगाए हैं जिससे उनकी बहुत सारी कमाई हो रही है। तुम भी ऐसा ही करो। हाँ चील भाई, मैं भी ऐसा ही करने का सोच रही हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, उससे मैं पानी पूरी खरीदूंगी। दूसरे दिन शाम में मेला और भी शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी अपना पानी पूरी का स्टॉल लेके वहां पर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया की बेटी भी बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया के पास बहुत सारे पक्षी पानी पूरी खाने के लिए आते हैं क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के पास का पानी पूरी का पानी बहुत ही टेस्टी होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। वो सोचती है कि मेरा तो बहुत सारा पैसा आ रहा है, अब मैं कोई अच्छा सा काम करूंगी। तभी वहां पर आसमान में से एक दुष्ट जादूगरनी अपने कारपेट पे उड़ती हुई आती है। जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है तो वो मेले को देख के बहुत खुश हो जाती है। वो उस मेले के अंदर आ जाती है और सारे पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। देखकर छोटे बच्चे पक्षी बहुत दूर भागने लगते हैं। वो सारे पक्षियों को सताते हैं और उनकी सारी चीजें खाने भी लगती है। सारे पक्षी उसको देख के डर जाते हैं क्योंकि वो देखने में भी बहुत डरावनी थी। फिर वो टुनटुनी चिड़िया के स्टॉल पे आ जाते हैं। देखिए बहन, आप मेरे पानी पूरी के पैसे दे दीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे पैसे मांग रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ इस जंगल की सबसे बड़ी जादूगरनी हूँ। चाहो तो मैं अभी तुम्हारी इस पानीपुरी की गाड़ी को बहुत दूर फेंक दूँ। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया झील के पास पहुंच जाती है। आप इसे बताइए कि मैं क्या करूँ। उस जादूगरनी ने मेरा सारा पानी पूरी खा लिया और फिर पैसे भी नहीं दिया। मैंने बहुत मेहनत से पैसे जमा किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया तुम दोनों मिलकर उस जंगल वाले संत बाबा के पास जाओ, शायद वो हमें कोई मशवरा दे। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उस संत बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उससे सारा मसला बताते हैं। देखिए बाबा, हम सारे पक्षी बहुत गरीब हैं। बहुत मेहनत से
और दुष्ट जादूगरनी ने मेरी सारी पानी पूरी खा ली और फिर पैसे भी नहीं दिए। अच्छा अच्छा, मुझे सब पता है। मैं तुम्हें एक जादुई पोटली देता हूँ। उस जादूगरनी को समोसे बहुत पसंद है। इस जादुई पोटली को समोसे में मिला देना और उस दुष्ट जादूगरनी को खिला देना। फिर टुनटुनी चिड़िया उस जादुई पोटली को अपने घर पे ला लेती है और दूसरे दिन समोसे बेचने लगती है। बहुत दूर दूर से सारे जंगल के पक्षी इस मेले में आ रहे थे। जो कि टुनटुनी चिड़िया समोसे बना रही थी, वो सारे पक्षियों को बहुत पसंद आ रहे थे। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया के समोसे खाने लगते हैं। तभी वो जादूगरनी दोबारा और आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया के समोसे खाने लगती है। मुझे और भी गरम गरम समोसे दो, नहीं तो तुम्हारा ये सारा झूला मैं बाहर फेंक दूंगी। अच्छा अच्छा बहन, आप थोड़ा घूम के आइए, मैं आपके लिए गरम गरम समोसे बनाती हूँ। जादूगरनी और मेले में पहुंचकर सारे पक्षियों को परेशान करती है। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई पोटली को समोसों में मिला देती है। वो मुझे और समोसे दो, मुझे बहुत सारे समोसे खाना है। से ही वो दुष्ट जादूगरनी समोसे खाती है तो गिर जाती है और खुद ब खुद ही मर जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं और उस दुष्ट जादूगरनी को मरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया मेले में समोसे ही बेचने लगती है। उसके समोसे बहुत ही टेस्टी होते हैं, जिसकी वजह से दूर दूर से पक्षी उसके पास समोसे लेने के लिए आते हैं। बाद मेला दूसरे जंगल में चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मेले में कमाए हुए पैसों से अपने खुद के 2-3 स्टॉल लगा लेती है और फिर अच्छे अच्छे समोसे बनाकर बेचती है। सारे पक्षी उसके इस तरक्की का राज उससे पूछते हैं। जी मैंने बहुत मेहनत की और इन मेहनत की कमाई से मैंने अपना खुद का घर भी ले लिया। मेरी बेटी डॉक्टर भी बन रही है। मैं स्टील भाई का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे स्टॉल लगाने के लिए कहा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।